जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस गौतम बुद्ध के भूमि से के एससी क्लासेस गया में। जरा ध्यान से समझिएगा, आज का टॉपिक है बीमा। क्योंकि पीछे 2 क्लास में हम पढ़ा दिए थे और थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी बताए थे, लेकिन बीमा को याद नहीं रखा जाता, बल्कि उसके बीमा को निकालने के टेक्निक को याद रखना कि बीमा निकाला कैसे जाता है। कितना याद रखेगा, MLT 2 याद करेगा भूल जाएगा। इससे अच्छा है कि उसको निकालेला सीख जाओ कि आखिर उसको निकाला कैसा जाता है, कैसे जाता है। जरा ध्यान से सुनेगा, ये का आज हम लोग सीखेंगे निकालने के लिए तो बीमा। और एक बात और ध्यान से सुनेगा, लूसेंट के हर एक पॉइंट एकदम लगातार से बताएंगे, ठीक। तो ये आज हम लोग सीखेंगे बीमा निकालने के लिए। तो सबसे पहले ये बात याद रखना कि बीमा कितने बातों पर निर्भर करता है, 3। बीमा कितने बातों पर निर्भर करता है, तो 3 बात पर निर्भर करता है। ध्यान से सुनेगा, सबसे पहले है द्रव्यमान। सबसे पहला का है तो द्रव्यमान, एक याद हुआ। उसके बाद याद रखना लंबाई। उसके बाद का बाबू, लंबाई। उसके बाद याद रखना समय। तो पहले ये तीनों बात तुम्हारे दिमाग में सेट हुआ कि नहीं। बीमा कितने बातों पर निर्भर करता है, 3। सबसे पहला का बताएं, लंबाई। दूसरा का बताएं, नहीं, सबसे पहला द्रव्यमान, दूसरा लंबाई और तीसरा का बताएं, समय। अब जरा ध्यान से सुनेगा, ये तो सब जानता होगा। ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को इंग्लिशों में क्या कहते हैं, द्रव्यमान को इंग्लिशों में कहते हैं मास। बताओ, मास मतलब पहला अक्षर का है एम। एक मतलब कि इसका बीमा का हो जाएगा एम। अच्छा ये बताओ, द्रव्यमान के बीमा कितना होगा, द्रव्यमान के बीमा कितना होगा, तो द्रव्यमान के बीमा एम होगा। द्रव्यमान के बीमा क्या होगा बाबू, तो एम होगा। अच्छा बताओ, लंबाई को इंग्लिशों में क्या कहते हैं, लेंथ। तो बता, एक पहला अक्षर यह का हुआ एल। एल मतलब लंबाई के बीमा का होगा एल। अच्छा ये पहले बातें समझ में आया कि नहीं। अब बता, इतना तो आप दिमाग लगा के बता सकता है कि समय के बीमा का होगा। तो समय को इंग्लिशों में कहते हैं टाइम, तो समय के बीमा का हो जाएगा टी। अच्छा ये बात समझ में आया, याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप जानते होंगे कि द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, मतलब पहला अक्षर एम, तो द्रव्यमान के बीमा एम। उसके बाद लंबाई को इंग्लिशों में कहते हैं लेंथ, एक बीमा का हो जाएगा पहले का अक्षर एल, तो बीमा का हो जाएगा एल। समय को इंग्लिशों में कहते हैं टाइम, तो बताओ पहला अक्षर का है टी, तो समय के बीमा का हो जाएगा टी। अच्छा ये तीनों बातें दिमाग में गया कि नहीं। अब यहाँ से एक बात और याद रखना है, एक बात का याद रखना है कि अच्छा बता, इसका याद रखना एस आई मात्रा का याद रखना है बाबू, एस आई मात्रा। अब एस आई मात्रा की याद रखना है। बता, द्रव्यमान का एस आई मात्रा क्या होता है, द्रव्यमान का एस आई मात्रा क्या होता है, तो द्रव्यमान की एस आई मात्रा होता है केजी। उसके बाद ये कहा है लंबाई के एस आई मात्रा का होता है मीटर। आई का है समय, तो समय के एस आई मात्रा का हो जाएगा सेकेंड। सेकेंड मतलब एस। अच्छा बता, ई का है तो ई है एस आई मात्रा। अगर इतना बात याद है तो दुनिया के कोई भी भौतिक राशि ओकर तू बीमा आराम से का करेगा, निकाल देगा, बशर्ते ये तीनों बातें याद रहेगा। द्रव्यमान के बीमा एम, लंबाई के बीमा एल, समय के बीमा टी। और द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी, लंबाई के एसआई मात्रक मीटर और समय के एसआई मात्रक सेकेंड। अब बारी बारी से एग्जाम्पल बताते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बताते हैं क्षेत्रफल। क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के का निकाले, बीमा निकाले। क्षेत्रफल के का निकाले बाबू, तो क्षेत्रफल के बीमा निकाले। तो जेकर बीमा निकाले ला होगा ओकर सूत्र याद होना चाहिए। जेकर बीमा निकालना होगा ओकर का याद होना चाहिए, सूत्र। तो बताओ, क्षेत्रफल के सूत्र का होता है, तो जानता होगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ये के का सूत्र है, तो ये क्षेत्रफल के सूत्र है। ये किसका सूत्र है, तो क्षेत्रफल के सूत्र है। अब जरा ध्यान से समझेगा, लंबाई के बताओ एसआई मात्रा का हो जाएगा मीटर गुना,
चौड़ाई के भी ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। ध्यान से समझिएगा। अच्छा बताओ, एकर पावर कुछ ना था एक, एकर पावर कुछ ना था एक, और नीचे वाला सेम है ना, नीचे वाला को आधार कहते हैं। जब नीचे वाला सेम रहेगा तब पावर का होता है, जुड़ जाता है। तो बताओ, मीटर में मीटर से गुना करेंगे तब मीटर का हो जाएगा स्क्वायर, एक और एक कितना हो जाएगा 2। कोनो दिक्कत? अब हमने के का निकालेला है क्षेत्रफल के विमा, यही ना निकालेला है। अच्छा बता, एम, एम देखो तो कहाँ है, है। तो बता एम के विमा का हो जाएगा एल, तो यहाँ का लिख देंगे एल। देखो ये एम के जगह का चिपका देंगे एल। अब बता एम के पावर कितना 2, तो यहाँ पे भी हम लोग कितना चिपका देंगे 2। ये केकर विमा निकाल गया, तो ये निकाल गया क्षेत्रफल के। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर बहुत चतुर है, ऑप्शन में ई वाला देवे नहीं करेगा। तो देगा का तभी तुरंत ना बताएं कि बीमा कितने बात पर निर्भर करता है। तो बीमा 3 बात पर निर्भर करता है, पहला द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, तीसरा समय। तो बता तीनों के बीमा का है एम एल टी, तो ये कितने बातों पर निर्भर करता है 3, तो यहाँ लिख दो एम, उसके बाद एल, उसके बाद टी। अच्छा बताओ एक में एम है ना, तो का चिपका देंगे 0। अच्छा बताओ एल है, हाँ तो एल, एल के पावर कितना है 2, तो यहाँ कितना दें चिपका देंगे 2। अच्छा बता टी यहाँ है नहीं, तो यहाँ टी के पावर कितना हो जाएगा 0। या तो ऑप्शन में ये रहेगा या तो ये रहेगा। समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? अब उसके बाद चलो एक तो समझा दिए, उसके बाद दूसरा खुद बना के हमको बताओ। तो दूसरा आयतन के बताओ विमा निकाल के, क्या निकालना है विमा, वही के कर, तो आयतन के आयतन, ये भी आराम से बनेगा, बशर्ते सूत्र याद रहेगा तब। तो बताओ आयतन के सूत्र का होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। किसका विमा निकालेला है आयतन के। तो बताओ आयतन के सूत्र का होता है, आयतन को इंग्लिशिया में क्या कहते हैं वॉल्यूम। खैर इंग्लिश से हमने के कोई वास्ता न है। आयतन, आयतन के सूत्र का होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही ना होता है। अब बताओ लंबाई के भी ऐसा ही मात्रक मीटर, चौड़ाई के भी ऐसा ही मात्रक मीटर, ऊंचाई के भी ऐसा ही मात्रक मीटर। अब बताओ यहाँ पावर कुछ ना था एक, यहाँ कुछ ना था एक, यहाँ कुछ ना था एक। बताओ नीचे वाला को आधार कहते हैं, आधार सेम है तब पावर जुट जाएगा, तो यहाँ का लिखेंगे एम, और 1 2 3 तब पावर कितना हो जाएगा बाबू 3। अब बताओ एक का निकालेला है बीमा, तो बताओ बीमा कैसे निकलेगा, समझ में आया? ए जी समझ में आया? बताओ यहाँ एम, तो एम कहाँ है, ई है, ई ना है एम, जरा ध्यान से देखेगा एम, एम कहाँ है, ऐसा ही मात्रा है, तो देखो एम यहाँ, और एम की बीमा कहाँ है एल, तो बताओ यहाँ का लिखेंगे एल, और पावर 3 तो 3 देंगे, ये तुम्हारा कहाँ निकल गया आयतन के बीमा। इसको एक तरीका से और कैसे लिखेगा, तो इसको एक तरीका से ऐसे लिखेगा एम एल टी। बताओ एम इसमें नहीं है तो यहाँ पर क्या बैठा देंगे 0। क्यों 0 बैठाते हैं ये जानता होगा, कोई भी संख्या हो या एबीसीडी के कोई अक्षर हो, ओकर पावर 0 होगा तो उसका मान कितना होगा 1। अब बताओ कोई संख्या में 1 से गुना करते हैं तो वही ना आता है। अब बताओ एल के पावर 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ टी पर कुछ ना तो क्या देंगे 0। ये बातें समझ में आए कि नहीं आए समझ में? तो बताओ क्षेत्रफल के बीमा निकाल के बताएं, उसके बाद आयतन के बीमा निकाल के बताएं। चलो एक हम देते हैं और खुद बना के बताओ। आप बता के बताओ तो चाल की बीमा निकाल के बताओ, चाल की बीमा निकाल के बताओ। तो चाल का सूत्र तो जानता होगा, चाल बराबर दूरी बटा का होता है समय। ध्यान से इसको बनाएगा, चाल बराबर का होता है बाबू, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यही ना होता है। अब यहाँ जरा ध्यान से देखेगा, बताओ दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर बटा समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड। बातें समझ में आया? अब यहाँ देखो एक नीचे पूछना था कितना छिपल है 1, तो ये मीटर के मीटर रहेगा, और नीचे बाटा में है, जब ऊपरे जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, कौची में हो जाएगा गुना में हो जाएगा। लेकिन पावर नीचे है प्लस में, तो ऊपरे जाएगा तो कौची में हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 1। ये बात समझ में आया कि नहीं? एक हमेशा छिपल रहता है बाबू, ये तो जानता होगा। आप बता एक का निकालेला है बीमा, निकालेला है का निकालेला है बीमा, तो अभी तुरंत बताएं बीमा के बात पर निर्भर करता है 3 एम एल टी।
तो चलो सबसे पहले यहाँ देखो एम, तो देखो ये एम है ना, तो एम का भी एम है ना, तो एम के बीमा का है एल, तो एम के जगह किसको रख देंगे एल को। अब देखो यहाँ एस, एस है ना बाबू, तो एस के जगह किसको रख देंगे टी को रख देंगे। अच्छा बताओ पावर कितना है -1, ये तुम्हारा किसका बीमा निकल गया, तो ये निकल गया चाल का बीमा। इसको एक तरीका से और कैसे लिख सकता है आपको ये तो समझ में आ गया होगा, एम एल टी, एम एल टी। बताओ एम इसमें है नहीं है, तो एम के पावर कितना हो जाएगा 0। एल एल है लेकिन यहाँ कुछ ना, तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। बताओ टी, टी के पावर -1 है, तो यहाँ पर भी माइनस क्या लिख देंगे 1। ये बात समझ में आया। आपको समझ में आ गया होगा कि बीमा कैसे निकाला जाता है। क्षेत्रफल के निकाल के बताएं, उसके बाद चाल के निकाल के बताएं, और उसके बाद पाइथन के निकाल के बताएं। चौथा जरा वेग के बीमा निकाल के बताओ, तो वेग किसको कहते हैं, वेग किसको कहते हैं, जरा ध्यान से समझेगा। इसको हम बस समझा देते हैं कि वेग किसको कहते हैं, पहले ये समझो। अच्छा बताओ हम यहाँ पे हैं, यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ स्पीड से आए हैं ना, तो इसको गणित में चाल कहेंगे और फिजिक्स एक का कहता है वेग कहता है। जैसे दो चकिया हम नहीं चलाते हैं ना बाबू, दो चकिया मोटरसाइकिल जिसको कहते हैं, तो जो स्पीडवा से चलाते हैं उसको गणित में चाल कहते हैं और फिजिक्स वो का कहता है वेग कहता है। और फिजिक्स बड़ा खचरा है, इसीलिए वो चाल को फिजिक्स का कहता है वेग कहता है। तो बताओ वेग के बीमा निकाले ला सबसे पहले तुमको क्या पता होना चाहिए, वेग के सूत्र पता होना चाहिए। बताओ वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, तो विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अभी तुरंत बताएं कि जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो ओकरा में जो स्पीड होता है गणित में ओकरा चाल कहते हैं और फिजिक्स में ओकरा क्या कहते हैं वेग कहते हैं। मतलब दोनों चाल और वेग सेम है, तो बताओ बीमा भी तो सेम निकलेगा, निश्चित है कि सेम निकलेगा। देखो अच्छा बताओ विस्थापन का एसआई मात्रक जानता है, विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर और समय की एसआई मात्रक क्या होता है सेकेंड। तो यहाँ मीटर की मीटर लिखेंगे, ये नीचे ऊपर जाएगा कि नहीं। अच्छा बताओ पावर कुछ ना तो एक प्लस में ऊपर जाएगा तो कौन में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। बातें समझ में आया कि नहीं। अब बता इसका कहाँ निकालेंगे हम लोग, बीमा निकालेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन। बता यहाँ एम है, बताइए एम है ना, तो बता एम के बीमा का है एल, तब बीमा निकालना है तब बीमा को ना देखेंगे, तो एम है तो एम के बीमा एल यहाँ लिखेंगे। उसके बाद बता एस, एस है ना, तो एस के बीमा का है टी, तो टी लिखेंगे। अब बताओ पावर कितना लिखेंगे -1, क्योंकि यहाँ -1 है, ये तुम्हारा किसका बीमा निकल गया, तो ये वेग का बीमा निकल गया। अच्छा बता इसको और दूसरा रूप में तो तुम लिख सकता है, क्या लिखेगा या करके लिखेगा एम एल टी। बताओ यहाँ एम है ना है, तो यहाँ एम पर का बैठा देंगे 0, एल है तो यहाँ भी है। बताओ एल के पावर कुछ है नहीं है, लेकिन एल इसमें शामिल है ना, तो यहाँ 0 बैठाएंगे नहीं बैठाएंगे। बता टी, टी के पावर -1, तो यहाँ पे का ले देंगे -1। एकरा और एकरा का है के मतलब सेम ही है, ठीक समझ में आया यहाँ तक। अब वेग के बीमा निकाल के बता दी। अब बताओ त्वरण के बीमा निकाल के बताओ, किसका बीमा, त्वरण के बीमा निकाल के बताओ। अब त्वरण के बीमा निकलेगा कब, त्वरण के सूत्र याद रहेगा तब, और ना तो ना निकलेगा। त्वरण के सूत्र याद है तो बीमा निकलेगा, और ना याद है तो नहीं निकलेगा। अब बताओ त्वरण का सूत्र क्या होता है, जरा यहाँ ध्यान से समझो तो। त्वरण का सूत्र क्या होता है, तो त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय। त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग बटा समय। अब यहाँ से ये बात हमें बताओ कि वेग है ना, तब वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो होता है मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ समझेगा कि प्रति मतलब होता है बट्टा, प्रति मतलब क्या होता है बट्टा, समझेगा। अच्छा ये बता इस सेकेंड के पावर कुछ ना था 1, अब ये पावर 1 है, लेकिन ये बाटा को हटाएंगे तो मीटर के मीटर रहेगा, ये बाटा को हटाएंगे तो ये सेकेंड नीचे है ऊपरे चला जाएगा, लेकिन ये कौची में है प्लस में, तो ऊपरे जाएगा तो कौची में हो जाएगा माइनस में। मतलब ई वाला बातिया ई वाला बातिया ये वाला तीनों बातिया एक ही है। तो बताओ वेग का एसआई मात्रक होता है का मीटर प्रति सेकेंड, यही ना होता है वेग का एसआई मात्रक। उसके बाद बाटा इस समय का एसआई मात्रक सेकेंड। अब जरा यहाँ समझेगा, बता इसको इस तरह से लिख सकते हैं मीटर सेकेंड के पावर 1, और यहाँ लिख सकते हैं सेकेंड
ये सेकंड है तो सेकंड लिखेंगे। यहाँ तक बातें समझ में आया ना? इतना तो तोड़ के बता दिया, अब तो समझ में आना चाहिए। अब ना समझ में आ रहा है तब बाबू 10वां की परीक्षा देवे की तैयारी ना कर रहा, नौकरी की तैयारी कर रहा, तब इतना तो समझ में आना चाहिए। अच्छा ई भी बताए, यहाँ पूछना था एक, वो भी कौची में, प्लस में, तो ई ऊपरे जाएगा ना, ऊपरे जाएगा तो हम मीटर सेकेंड के पावर 1। अच्छा बताइए नीचे प्लस में ऊपरे जाएगा तो कौची में हो जाएगा, माइनस में, और वो भी कौची में, गुना में। देखो गुना करेंगे तो जतिया जतिया के पास चला जाता है। बताओ एम के एम रहेगा, बता यहाँ सेकेंड तो सेकेंड रहेगा, लेकिन पावर जुट जाता है, एक अब एक कितना हो जाएगा 2, और वो भी प्लस में कि माइनस में, माइनस में। अब बताओ एक और बीमा तो आराम से निकाल के बता देगा बाबू। बता एम, ये एम है ना, तो बता एम के बीमा का है एल, तो एल लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड, बता सेकेंड के बीमा का है टी लिखेंगे, और यहाँ माइनस क्या लिखेंगे 2। ये किसका बीमा निकल गया, तो ये त्वरण का बीमा निकल गया। इसको दूसरा रूप में कैसे लिख सकता है, तो कहेगा कि बताओ बीमा कितने बात पर निर्भर करता है, 3, एम एल टी। तो बताओ एम इसमें शामिल है, नहीं है, तो एम के पावर का लिख देंगे 0। एल शामिल है, ओकरो में है, तो एल को छोड़ देंगे। टी के पावर -2। अब बताओ ई समझ में आया? या तो ऑप्शन में इस रूप में रहेगा, या तो ऑप्शन में इस रूप में रहेगा। एक लास्ट बताते हैं, ठीक ना? और बताने के पहले जरा खुद से बनाने का कोशिश करेगा। अगला है बाल। क्या बाबू? बाल के बीमा निकालेला है। केकर बीमा निकालेला है? बाल। अब बाल के बीमा निकाल के बताए, ये तो एकदम हलवा सवाल है, बनना चाहिए। लेकिन बाल के बीमा निकालेला सबसे पहले का याद होना चाहिए? सूत्र। सूत्र ना याद रहेगा तो बनना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। यहाँ देखिएगा बाल, बाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स। तो बाल का सूत्र क्या होता है? क्या होता है बाल के सूत्र? नहीं पता? इतना आसान सा ना पता। बाल बराबर होता है का? द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण। आप बताओ, तो बताओ द्रव्यमान का एसआई मात्रा केजी गुना त्वरण का एसआई मात्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब जरा समझेगा कि केजी के केजी लिखेंगे, ये मीटर के मीटर लिखेंगे, प्रति को हटाएंगे तो ये प्लस में कौची में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यहाँ देखो ना, मीटर प्रति मतलब बट्टा सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ मीटर के मीटर रहेगा, और ई प्रति बटा की हटाएंगे ना, तो प्लस में ऊपर चल जाएगा, कौची में हो जाएगा? माइनस में। तो यही वाला बात ये नहीं एजा लिखे हैं। बात ये समझ में आया? आप तो एकर बीमा आराम से निकाल सकता है। केकर बीमा? केकर बीमा? बाल के बीमा तो आराम से निकाल सकता है। अब जरा ध्यान से देखेगा, ये बाल के का निकालेला है? बीमा। अब बताओ यहाँ देखो तो, ये केजी, केजी है ना साथ है, तो केजी के बीमा का है एम, एम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखना एम्स, एम देखो तो ये है, एम के बीमा का हो जाएगा एल। अब उसके बाद देखो इस समय है सेकेंड। अब यहाँ देखो सेकेंड ये है, तो सेकेंड यानी समय के बीमा का हो जाएगा टी। अब पावर क्या है? -2। अच्छा बताओ एकरा में एम भी शामिल है, एल भी शामिल है, टी भी शामिल है या नहीं? बीमा निकालेला सीखा या नहीं? बीमा निकालने के लिए सबसे पहले ई वाला खोपड़ी में सेट होना चाहिए। जिसको ये सेट है चुटकी में निकाल देगा। अब कितना एग्जाम्पल बताएं? 6 एग्जाम्पल बताएं। लूसेंट में बहुत सारा है, कम से कम 20-25 हुआ है, ठीक ना? लेकिन अगर इतना तुम समझ गया है तो उसका खाली सूत्र याद रखना, क्योंकि सूत्र याद रखने से बहुत तरह के फायदा है। क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सूत्र भी पूछ देता है। अगर सूत्र याद है तो वहां से एसआई मात्रक भी तुम निकाल सकता है, और एसआई मात्रक जब निकाल लेगा तब बीमा भी निकाल देगा। बातें समझ में आया? आया नहीं? यहीं पे लूसेंट में फिजिक्स के पहला चैप्टर मात्रा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अगले दिन हम लोग शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर। बस रहने दिया जाए। अगर क्लास पसंद आता है तो एकरा में कंजूसी नहीं किया करो, उसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो इस क्लास को।